रिसेंटली हमारे सीहोर में हुई डीजे कंपटीशन वाली कावड़ यात्रा में 60 लोगों की जान चली गई और यहाँ पर आए इंडिया के टॉप डीजे में से 8 को जब्त कर लिया गया। तो क्या हुआ उन डीजों के साथ और कैसे मैंने यहाँ पर एक महिला की जान बचाई और क्या इतनी भीड़ में बड़े लोगों का जाना सही है? तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आनंद और मैं 6 अगस्त को सीहोर कावड़ यात्रा में गया था, जहाँ इंडिया के टॉप के डीजे आए थे, जैसे झारखंड किंग डीजे सार्जन, डीजे राजन, डीजे कसाना, असली रावण, नटराज प्लस आरके पावर, डीजे प्रशांत, बाबा डीजे सीहोर, देव आइडियो छत्तीसगढ़ और पावर जोन। बट किसकी डीजे को जब्त किया है इसका कोई मुझे ऑफिशियली नाम नहीं मिला और नाम न मिलने का एक कारण यह भी है कि नाम होता तो बदनाम हो जाते। समझ रहे हो भाई? इन डीजों को जब्त करने का कारण न्यूज में यातायात में बाधा डालना और तेज आवाज में गाना चलाना बताया गया है और इनका कहना है कि सभी डीजे में कंपटीशन चल रहा था कि किसका बेस ज्यादा तगड़ा है। मगर भाई जब सारे बर्तन एक जगह इकट्ठा होंगे तो बजेंगे ही ना। मगर मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि जब तेज आवाज में गाना बजवाना ही नहीं था तो इंडिया के टॉप की डीजे क्यों बुलाए? मतलब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से होम थिएटर बुलवा लेते ना, सिंपल। लेकिन जब मैंने गूगल किया तो मुझे पता चला कि कोर्ट ने इन डीजों को छोड़ने का आदेश जारी कर दिया है। बट इन्हीं डीजों की वजह से 7 लोगों की जान चली गई, ऐसा मैं कह सकता था। बट भाई इस यात्रा में करीब 10 लाख लोग शामिल हुए थे। मतलब यहाँ के रोड बहुत ज्यादा फुल चल रहे थे और बाईपास पर जो पानी के टैंकर रखे थे वो भी लगभग खाली हो चुके थे। मुझे खुद बोतल खरीद कर पानी पीना पड़ रहा था और ऊपर से धूप भी इतनी तेज थी और साथ ही डीजे का बेस तो एकदम आग लगा रहा था। मतलब कि मजे लेने वाले मजे ले रहे थे और कुछ लोगों को तो तकलीफ भी हो रही थी और यहाँ की पब्लिक भी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। तो ऐसे में पता नहीं किस कारण से भगदड़ मच गई और ये एक्सीडेंट हो गया। भाई जब ये एक्सीडेंट हुआ तो मैं वहाँ मौजूद नहीं था क्योंकि मैं वहाँ से पहले ही निकल चुका था और ठीक भगदड़ के पहले ही मेरे पास एक 60 से 70 साल की एक आंटी आई थी जिसको कि बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी और उनकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा मुझे रेलवे स्टेशन भिजवा दे। उन्होंने बताया कि वो जबलपुर से आई है और उनके साथ वाले लोग कहीं छूट गए हैं क्योंकि वहाँ पर यातायात सुविधा एकदम ठप हो चुकी थी भारी भीड़ के कारण। और कुछ लोग तो यहाँ भी फायदा ढूंढ रहे थे। मतलब 2 किलोमीटर दूर एक चौराहे पर जहाँ से कि ऑटो मिल जाता है रेलवे स्टेशन के लिए, वहां तक जाने का 50 रुपए सवारी ले रहे थे। तो मैंने उस आंटी को पानी आनी पिलाया और छाँव में बिठाया और फिर मैंने 15-20 मिनट में एक बाइक वाले को ढूंढा और उस बाइक वाले के साथ मैंने आंटी को भिजवा दिया ताकि वो रेलवे स्टेशन पहुंच जाए। और आंटी की हेल्प करने की बात की स्माइल आप मेरे चेहरे पर देख सकते हो। यदि मैं उस आंटी की हेल्प नहीं करता तो उनको कुछ भी हो सकता था क्योंकि उनकी कंडीशन थोड़ी मुझे खराब लग रही थी। वैसे भाई मुझे एक बात बताओ कि क्या सही है इतनी भीड़ में कहीं जाना? मतलब कि आपको पता है कि वहाँ इतनी सारी पब्लिक आने वाली है, भगदड़ भी मच सकती है। यदि आपको वहाँ दर्शन ही करना था तो आप ऑफ सीजन आकर भी दर्शन कर सकते हो। भाई मेरी मानो तो ज्यादा उम्र के लोगों को डीजे और भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहना चाहिए। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी फैमिली ऐसी भीड़ में जाए और फंस जाए। बाकी आप अपना ओपिनियन कमेंट में बता सकते हो। ये मेरी पहली वीडियो है इसलिए मैं थोड़ा नर्वस हूँ और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए मुझे प्लीज बताइए।